नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के एक नए क्वांटम चिप पर बात करने वाले हैं, मायोराना 1। हाँ, मायोराना 1 काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, पोटेंशियल तो काफी लग रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की अपनी रिपोर्ट्स हैं, कुछ तकनीकी लेख भी हैं। हाँ, देखते कि क्या खास है इसमें। मकसद यही है कि समझें कि ये मायोराना 1 चिप इतनी अलग क्यों है, कौन सी नई तकनीक है इसमें और भविष्य में ये क्या कर सकती है। सही है। अच्छा सोचिए, एक ऐसी चिप जो क्वांटम दुनिया के लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी आज ट्रांजिस्टर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का दावा कुछ ऐसा ही है। हाँ, दावा तो बड़ा है। चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये मायोराना 1 चिप आखिर है क्या चीज? ये माइक्रोसॉफ्ट का वो नया क्वांटम प्रोसेसर है और इसकी सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। हाँ, जिसे वो कह रहे हैं टोपोलॉजिकल कोर। ये जो अभी के क्वांटम चिप्स है ना, उनसे काफी अलग है। ये अलग कैसे? क्या चीज इसे एकदम अनोखा बना रही है? इसमें वो एक बिल्कुल ही नए किस्म के पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम है टोपोकंडक्टर। टोपोकंडक्टर, ये क्या होता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। ये पदार्थ की एक नई अवस्था है, कह सकते हैं, टोपोलॉजिकल अवस्था। अच्छा। और इसी पदार्थ में वो खास किस्म के कण बना और कंट्रोल कर सकते हैं। माजियाराना कण। माजियाराना कण, मैंने सुना ये प्रकृति में आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल सही। ये अपने आप नहीं पाए जाते। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें बनाया है इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके, बहुत ही सटीक तरीके से, एटम बाय एटम। वाह! तो ये टोपोलॉजिकल अवस्था और ये माजियाराना कण, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इतने जरूरी क्यों है? देखिए, जो टोपोलॉजिकल अवस्था है ना, वो क्यूबिट्स को बाहरी शोरगुल मतलब गड़बड़ी उनसे बचाती है। एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। जैसे कोई धागा है, उसे सीधा रखने से अच्छा है कि उसकी एक जटिल गांठ बना दे, वो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। कुछ वैसा ही। अच्छा। तो इस अवस्था से जो क्यूबिट्स बनते हैं वो ज्यादा स्थिर होते हैं, स्टेबल। और छोटे होते हैं, तेज होते हैं, और उन्हें डिजिटल तरीके से कंट्रोल करना आसान होता है। और ये मायोराना कण, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, तो इन्हीं कणों से वो टॉपोलॉजिकल क्यूबिट्स बना रहे हैं, और जैसा कि उनकी नेचर वाले पेपर में भी बताया गया है, उन्होंने न सिर्फ इन्हें बनाया है, हाँ। बल्कि उन्हें ठीक-ठीक मापने का तरीका भी विकसित किया है। और ये मापना बहुत जरूरी है अगर आप कंप्यूटिंग करना चाहते हैं। सही बात है। सिर्फ कण बना लेना काफी नहीं, उन्हें कंट्रोल करना, मापना, वो असली चुनौती है। अच्छा, तो इन सब के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा प्लान क्या है? मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ी संख्या में क्यूबिट्स बनाना चाहते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। वो 10 लाख यानी 1 मिलियन क्यूबिट्स एक छोटी सी चिप पर फिट करना चाहते हैं। हथेली में आ जाए इतनी छोटी चिप पर। 10 लाख क्यूबिट्स एक चिप पर। ये संख्या इतनी खास क्यों है? इतने ज्यादा क्यूबिट्स क्यों चाहिए? हाँ, सवाल तो यही है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं चेतन नायक। उनके मुताबिक यही वो पैमाना है 10 लाख क्यूबिट्स का, जहां क्वांटम कंप्यूटर वाकई उन समस्याओं को हल करना शुरू कर सकते हैं। कौन सी समस्याएं? वो समस्याएं जिन्हें आज दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर मिलकर भी नहीं सुलझा सकते, खासकर केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में। अच्छा। और यहीं पर ये टॉपोलॉजिकल क्यूबिट्स की स्थिरता काम आती है। जहां दूसरे सिस्टम्स में हजारों असल क्यूबिट्स लगाकर शायद एक भरोसेमंद लॉजिकल क्यूबिट बनता है, माइक्रोसॉफ्ट का सोचना है कि उनके क्यूबिट्स इतने स्थिर होंगे कि यह अनुपात बहुत बेहतर होगा। कम असल क्यूबिट्स में ही एक भरोसेमंद क्यूबिट बन जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही, जिससे वो 10 लाख वाला लक्ष्य ज्यादा पहुंच में लगता है। और इस पैमाने पर 10 लाख क्यूबिट्स के साथ किस तरह की समस्याएं हल हो सकती हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। सोचिए, हम ऐसे कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक डिजाइन कर पाएं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले, या जो माइक्रोप्लास्टिक को तोड़ दें। माइक्रोप्लास्टिक, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आज। बिल्कुल। या फिर ऐसे मटेरियल बना सकें जो खुद अपनी मरम्मत कर लें। मान लीजिए पुल में दरार आई या हवाई जहाज के हिस्से में, और वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। अरे वाह, सेल्फ हीलिंग मटेरियल। हाँ, फिर स्वास्थ्य सेवा है, खेती है, नए एंजाइम्स खोजे जा सकते हैं जो मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाएं या बीमारियों से लड़ने में मदद करें। अणुओं और पदार्थों को पहली बार में ही एकदम सही डिजाइन करना। ये तो वाकई भविष्य की बातें लग रही हैं। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये तरीका है, ये बाकियों से अलग कैसे है? क्या उन्होंने शुरू से ही ये मुश्किल रास्ता चुना? हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने शुरू से ही टोपोलॉजिकल क्यूबिट बनाने पर फोकस किया, जो वैज्ञानिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। कई लोगों ने सोचा कि ये शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। लगता तो यही है। उनका मानना था कि भले ही ये मुश्किल है,
लेकिन लंबे समय में यही सबसे सही तरीका है एक स्थिर और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर बनाने का, क्योंकि ये क्यूबिट्स हार्डवेयर लेवल पर ही ज़्यादा मजबूत हैं, एरर कम करते हैं। तो सिस्टम कम जटिल होता है। हाँ, और डिजिटल कंट्रोल भी आसान हो जाता है। क्या इस अप्रोच को कहीं और से भी मान्यता मिली है? मतलब क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही ऐसा कह रहा है? नहीं, वैसा नहीं है। अमेरिका की जो डिफेंस रिसर्च एजेंसी है डार्पा, उन्होंने भी इनके काम को काफ़ी सराहा है। डार्पा, अच्छा। हाँ, और उन्हें अपने एक ज़रूरी क्वांटम प्रोग्राम के अगले फेज के लिए चुना भी है। तो ये दिखाता है कि वैज्ञानिक समुदाय से गंभीरता से ले रहा है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि उनकी ये तकनीक क्वांटम कंप्यूटिंग को, जो भी काफ़ी हद तक लैब में है, उसे कुछ ही सालों में एक वास्तविक उपयोगी तकनीक बना सकती है, दशकों के बजाय सालों में। एक ऐसी मशीन जो वाकई बड़ी समस्याओं को हल कर सके। हाँ, बिल्कुल, बड़ी औद्योगिक और सामाजिक समस्याओं को। तो संक्षेप में कहें तो माजोराना वन चिप, वो अनोखा टोपोकंडक्टर पदार्थ, मायोराना कणों का इस्तेमाल, जिनसे बनते हैं स्थिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, और फिर 10 लाख क्यूबिट्स का वो बड़ा लक्ष्य। हाँ, और इन सब से उन जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता जिनकी हमने बात की। सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ चिप की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो खास फ्रिज हैं जो बेहद ठंडा तापमान बनाए रखते हैं, सॉफ्टवेयर है। हाँ, पूरा इकोसिस्टम। बिल्कुल। और ये सब माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और एआई के साथ मिलकर काम करेगा। सोचिए, क्वांटम और एआई का ये मेल भविष्य में क्या कुछ कर सकता है। वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार कितनी बढ़ सकती है। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ही एक और वैज्ञानिक हैं, मैथियास ट्रॉयर। हाँ, मैथियास ट्रॉयर। वो कहते हैं कि अगर क्वांटम कंप्यूटर एआई को प्रकृति की असली भाषा यानी क्वांटम मैकेनिक्स सिखा सकता है, तो जरा सोचे कि भविष्य में हम क्या क्या नई चीजें बना पाएंगे। हाँ, और प्रकृति के किन रहस्यों को समझ पाएंगे जिनकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।